में कपड़ा पहनाते हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारी दादी माँ, नानी माँ जो भी थे, वो क्या करते थे, घर में उन्होंने छोटी छोटी मूर्तियाँ रख ली थी, पत्थर रख लिए थे। क्यों रख लिए थे घर में ये सब? क्योंकि मंदिर में हमको प्रवेश नहीं था, हम अछूत थे, अछूत कहे जाते थे। मंदिर का भगवान हमसे अस्पृश्य हो जाता था, अपवित्र हो जाता था, इसलिए उसमें प्रवेश नहीं था। तो वहां नहीं जाने देते, इसलिए हमारे पूर्वजों ने घर में ही सारे देवी देवता बिठा दिए पूजा करने के लिए। फिर क्या कर रहे हैं, उसको समय समय पर नहला रहे हैं, छोटी छोटी मूर्तियों को नहला रहे हैं, उसको पोंछ रहे हैं, उस पर दूध डाल रहे हैं, उसको कपड़े पहना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये पहले करते थे, लेकिन अब बुद्धिस्ट हो गए तो ये करने की जरूरत है क्या? नहीं। अब हमने क्या किया, वो देवी देवता को छोड़ दिए, बुद्ध को लेके आ गए, उस पर कपड़े, बुद्ध की मूर्ति आ गई है उनकी जगह पर। लेकिन ये पुरानी जो आदत है ना, हैबिट छूटती नहीं है। जिसके प्रति श्रद्धा है उसको नहलाएंगे, तो हमने इनको नहलाना शुरू कर दिया। यहाँ नहीं नहला रहेंगे, लेकिन कुछ भिक्षुओं का उदाहरण है, हमारे बंदे जी को अनुभव है इस बात का, इनकी आंखों के सामने हुआ था कि वो भिक्षु बुद्ध को दूध से नहलाए, बाबा साहब को पानी से नहलाए, गुलाब जल से, बाबा साहब की मूर्ति को गुलाब जल से नहलाए। और अभी गुजरात, राजस्थान, बिहार, इधर एक परंपरा चल रही है कि बाबा साहब के ऊपर में वो दूध डालकर अभिषेक कर रहे हैं। तो सही कर रहे हैं क्या? ये संस्कृति सही जा रही है क्या? फिर हम पीछे जा रहे हैं, जो हिंदू धर्म में करते आए वही हम इनके साथ कर रहे हैं। बुद्ध ने बोला है कि कहीं त्रिपिटक में कहीं लिखा है क्या कि मुझे कपड़ा पहनाओ? उन्होंने तो ये बोला है कि मैंने जो विचार दिए हैं उस विचार को समझो और आचरण में लाओ, वही मेरा सही आदर सम्मान है। ये लिखा है, लिखा हुआ है, बिना पढ़े में कोई बात नहीं करता। उन्होंने बोला ही नहीं है कि मेरी मूर्तियां बनाओ, उसके ऊपर कपड़ा डालो या उसको नहलाओ या उसको चीवर दो, ये कहीं बुद्ध ने नहीं बोला है। बात सिर्फ विचारों की है, वैचारिक क्रांति की बात है। बुद्ध ने वैचारिक क्रांति की, पुराने समय में जो यज्ञ होते थे उसमें जो नशा किया जाता था, है ना, उसमें नशा किया जाता था, औरतों के साथ लैंगिक व्यभिचार किया जाता था, झूठ बोला जाता था, ये बहुत सारी जो हिंसा की जाती थी, पशु बलि की जाती थी, ये सारी जो परंपराएं हैं पुरानी जो ब्राह्मण धर्म से आई थी, उसके खिलाफ बुद्ध ने एक वैचारिक क्रांति की और उन्होंने हमें पंचशील दिया और बोले कि इसका पालन करने से कल्याण होगा। सही बात है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बुद्ध को सम्मान दिखाने के लिए कपड़ा पहना रहे हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगी उस कलाकार को जिसने भी पहली मूर्ति बनाई, उसने बुद्ध की मूर्ति पर चीवर उकेर दिया, चीवर उकेर दिया उन्होंने, ऊपर से कपड़ा डालने की जरूरत नहीं। अभी उत्खनन में जितनी भी मूर्तियां निकल रही है वो नग्न है क्या? चीवर पहना हुआ है ना। वो कितने भी साल मिट्टी में दबी रही होगी, पानी में रही होगी, फिर भी जैसे कि वैसे सुरक्षित है। वो चीवर पूरा वैसा ही दिखता है, परिमंडल हो या इस तरह से हो, पूरा वैसे के वैसा है। तो कितनी समझदारी से पहले के कलाकारों ने उनकी मूर्तियां बनाई। अगर कपड़ा पहनाया होता, नग्न मूर्ति होती और कपड़ा पहनाया होता और वो मिट्टी में दब जाती तो कपड़ा तो नष्ट हो जाता और नग्न मूर्ति बाहर आती। तो कितनी समझदारी की उन्होंने। अभी हाल ही की मैं बात बताती हूँ, ये हिंदू धर्म में परंपरा है नग्न मूर्तियाँ बनाने का और उस पर कपड़ा पहनाने का। अभी ये हुआ ना, दुर्गा देवी का हुआ नवरात्र, उसमें मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती है देवी की, बहुत सारे हाथ बनाए जाते हैं, पैर बनाए जाते हैं, वो नग्न मूर्ति बनाते हैं। और बड़ा खराब लगता है जब वो बनाते रहते ना, कभी जाकर देखो तो, भले ही हम उसको नहीं मानते हो, लेकिन एक स्त्री की मूर्ति जब बनाते हैं ना, नग्न मूर्ति, तो हमसे नहीं देखा जाता। उसके छाती के उभार बनाते हैं, गुप्तांगों के उभार बनाते हैं, बहुत बुरा लगता है, चाहे वो कोई भी स्त्री हो, अन्य धर्म की क्यों ना हो।
बुरा लगता है देखकर। फिर बाद में उसको कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, गहने पहनाते हैं, 10-9 दिन तक उसकी बहुत पूजा आरती सब करते हैं, और उसके बाद में जब उसको पानी में फेंकते हैं तो क्या दिखता है। अभी मैंने हाल ही में वीडियो देखा, कल की बात है ना, कल ही देखा वो वीडियो मैंने। वो जिन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसको 9 दिन पूजा ना, उसको ऐसे फेंक दिया, वो ढलान पर ऐसे फेंक दिया, और उसके सारे कपड़े ऊपर हो गए वो मूर्ति के, और वो इतनी विभत्स दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि किसी ने एक स्त्री की बेइज्जती कर दी। इसलिए हमारे इसमें अच्छा है कि मूर्ति नग्न नहीं बनाई जाती। बुद्धा के समय में ही महावीर जैन हुए जो नग्न रहते थे। वो एक अतिथि, बुद्ध जब जीवन देते थे, अपने शिष्य बनाते थे, तो एक बात स्पष्ट रूप से बताते थे कि ये जीवन तुम्हें इसलिए पहनाया जा रहा है ताकि तुम सर्दी, गर्मी, बरसात, ठंड इससे अपना बचाव कर सको, जीव जंतु मच्छर उससे अपना बचाव कर सको। आज भी हम जो दीक्षा देते हैं ना, उसमें ये हम बोलते हैं, पवज्जा जो दीक्षा होती है उसमें भी बोलते हैं कि ये जीवन तुम्हारी शरीर की सुरक्षा के लिए दिया जा रहा है। ये केवल शरीर की सुरक्षा, लज्जा में भागने के लिए। लेकिन दूसरे इसमें ये परंपरा नहीं है, ये बुद्धिज्म में जो परंपरा है, इतनी सुंदर संस्कृति, इतनी सुंदर परंपरा छोड़कर हम उनकी संस्कृति क्यों ले रहे हैं? वो छोड़ना है। बुद्ध गया में इसलिए बुद्ध के ऊपर कपड़ा डाला है क्योंकि वहाँ की जो कमेटी है उसमें ब्राह्मणवादी लोग हैं, और हम वहाँ जाते हैं बुद्ध गया में और वो देखकर आते हैं, वैसी नकल मारने लगते हैं। समझ रहे हैं? किसी को भी हम बोलते हैं कि भाई ये सही नहीं है, मूर्ति के ऊपर ऑलरेडी उकेरा गया है कपड़ा, ऊपर से मत डालो, बुद्ध की मुद्राएं छिपती है, बुद्ध की जो बैठक है, पद्मासन जो है वो दिखाई नहीं देता है, उनके हाथ नहीं दिखाई देते हैं, उसको मत छुपाओ। बुद्ध की पूरी मुद्राएं हमें दिखनी चाहिए, उनकी बैठक हमें दिखनी चाहिए, वो कैसे बैठते थे दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? कपड़े से सब छिप जाता है। वो मूर्ति भी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे हमें पद्मासन लगाना है। हमारी जो मुद्राएं हैं वो अलग अलग सूक्त का उपदेश देते हैं। जैसे हम ऐसे मुद्रा देखते हैं, ये शुद्धता का प्रतीक है, उपदेश देते हैं। ये जो सारनाथ की जो मुद्रा है ये मध्यम मार्ग का उपदेश देती है। तो कपड़ा डालेंगे तो ये सब छिप जाएगा ना, तो हमें छिपाना नहीं है, उनकी नकल नहीं मारना है। गहराई में जाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहाँ ब्राह्मणवादी लोग बैठे हैं बुद्ध गया में, इसलिए वो वैसा कर रहे हैं, वो उनकी परंपरा हमारे ऊपर थोप रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने तिरुपति बालाजी में जो बुद्ध है उसको उन्होंने बालाजी करके उसका हिंदूकरण कर दिया है, बुद्ध की मूर्तियाँ छिप रही है। और अभी हम लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि सारी मूर्तियाँ बुद्ध की इन्होंने कपड़े से ढक दिया है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। उसको कहीं देव बना दिया, कहीं देवी बना दिया, बड़ी बड़ी यहाँ पे आँख लगा दी, यहाँ बड़ी बड़ी आँख लगा दी, बड़े बड़े मुकुट पहना दिए। तो ये हमारा जो कल्चर है उसको छिपाने के लिए एक साजिश की गई है। अब अभी समझने के बाद में इससे हम बाहर नहीं निकलना चाहेंगे क्या? निकलना पड़ेगा ना। तो शुरुआत किससे करेंगे? अपने से करेंगे। जैसे अभी सर ने शुरू कर दिया, कपड़ा हटा दिया। आप आते हो बिहार में तो गौर से देखो बुद्ध की मूर्ति की तरफ, आपको क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? इस मूर्ति में क्या दिखाई दे रहा है? आप मुझे देखो, मैं कह रही मूर्ति को देखो। मूर्ति में क्या दिखता है? करुणा, करुणा के भाव दिखते हैं बुद्ध की मूर्ति में। मैत्री दिखती है, ममता दिखती है, शांति दिखती है, इतने सारे गुण दिख रहे हैं मूर्ति में। आप कुछ बोल ही नहीं रहे, फटाफट बोलना चाहिए। जिस कलाकार ने बनाया उसने कितना ऑब्जर्वेशन किया होगा, कितना निरीक्षण किया होगा बुद्ध का। हाँ? उनके
प्राप्त हुआ वो उनके चेहरे से झलकता था। उनके अंदर जो मैत्री और करुणा का भाव था वो उनके चेहरे से झलकता था। उनके गुणों का वर्णन बहुत किया गया है कि वो कैसे बुद्ध थे, कितने सदाचारी थे, कितने शीलवान थे, कितने आदर्श थे, वो सारा हमें बुद्ध की मूर्ति में दिखाई देता है। तो हमें देखना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेना चाहिए या नहीं? ढकेंगे तो क्या दिखेगा? हम घर में यदि लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत परेशान है, टेंशन में है, और यहाँ आकर 2 मिनट बुद्ध के सामने बैठ जाए, मूर्ति के सामने बैठ जाए, तो शांति मिलेगी या नहीं? मिलेगी ना। कुछ समय के लिए हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, उस किटकिट से हम बाहर आ जाएंगे, तनाव से हम मुक्त हो जाएंगे। इतना असर बुद्ध मूर्ति का होता है और हम क्या कर रहे हैं? उसको ढक रहे हैं। तो ये भी एक सांस्कृतिक पहचान है हमारी। हमें सांस्कृतिक बदलाव लाना है, हमारे अपने अंदर खुद में भी बदलाव लाना है, हमारे रहन सहन में बदलाव लाना है, हमारे देखने बोलने में बदलाव लाना है, हमारे विहारों की जो स्थिति है उस विहार की स्थिति में बदलाव लाना है। मैं अभी बंदे जी से एक बात कह रही थी, बहुत जगह कह चुकी हूँ मैं, कि मैं चर्च को बहुत निरीक्षण की, चर्च का, वहाँ पर बेंचेस लगाए जाते हैं बैठने के लिए, परमानेंट बेंचेस होते हैं। बेंचेस समझता है ना? तो जैसे भी कोई चर्च के लीडर आता है तो चुपचाप जाकर पहले वो जीसस को वंदन करते हैं या फिर चुपचाप जाकर बेंच पे बैठ जाते हैं। हाँ, डायरेक्ट कोई कैंडल लगाने चले जाता है। बेंच पर बैठते हैं, इस तरह से बैठते हैं, घुटने पर बैठते हैं और आंखें बंद करके वो नमन करते हैं। इससे क्या होता है कि शांति भंग नहीं होती है कि कहाँ बैठूं कहाँ बैठूं कहाँ बैठूं। कोई भी कहीं भी नहीं बैठता। पहले से बेंच लगे होते हैं तो बड़े आराम से उस बेंच पर जाकर बैठते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब ही नहीं करता है। हम मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं, इसलिए इसका बहुत निरीक्षण किया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अभी भी हम कहाँ ठहरे हुए हैं? आसन में ठहरे हुए हैं। अभी थोड़ा सा बदलाव आया है, हम लोगों ने बहुत कोशिशें की है। पहले हमको नीचे बैठने के लिए देते थे आसन, फिर हम भी नीचे, आप भी नीचे, हमको दिखता ही नहीं था कि कौन सुन रहा है कौन सो रहा है, कौन उबासी ले रहा है, हमको दिखाई नहीं देता था। और बहुत सारे लोग तो आंखें बंद करके प्रवचन देते हैं, तो आगे वाले सुन रहे हैं नहीं सुन रहे कुछ पता नहीं, उठ के चले जा रहे बोर होके, कुछ पता नहीं। अभी थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि हम कुर्सी पे बैठ रहे हैं ताकि आप सब हमें दिखाई दे, है ना? हमारी बात, हमारा आई कांटेक्ट हो, हमारी बात आपकी समझ में आ रही नहीं आ रही है, हम समझ सके, इसलिए हमने थोड़ा सा अपना आसन ऊंचा कर लिया। बुद्ध का भी आसन ऊंचा होता था ताकि वो सभी को देखकर बात कर सके। वो आंखें बंद करके नहीं उपदेश देते थे, वो केवल मेडिटेशन के समय आंखें बंद करते थे, समझ रहे? लेकिन कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आया। अब उस समय इलेक्ट्रिक का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए पंखा अष्ट पुरस्कार में देते थे। अब इलेक्ट्रिक के पंखे हैं, फिर भी पंखा लेके बैठते हैं। क्या क्या पकड़ेगा इंसान? 2 ही हाथ है, पात्र भी पकड़ रहा है, पंखा भी पकड़ रहा है, माइक भी पकड़ रहा है। चलो माइक के लिए स्टैंड आ जाता है, चीवर को भी संभालता है। मतलब कंफर्ट जोन में नहीं जाता है क्योंकि वो रूढ़िवादी परंपरावादी है। कंफर्ट जोन समझता है मतलब आरामदायक, आराम से हम अपना काम कर सके। हम जितने आरामदायक स्थिति में रहेंगे उतना अच्छा हम काम कर सकेंगे। हमारी साड़ियाँ कितनी अड़चन होती है दौड़ने के लिए, है ना? फिर भी नहीं छूट रही। पुरुषों ने बदलाव कर लिया, धोती से पैंट पे आ गए। पुरुषों ने बदलाव कर लिया। वो मुगड़ा तो भी अच्छा था, 2 पैर अलग अलग होते थे, लेकिन बाकी समस्याएं औरतों को होती थी, वो अलग समस्याएं हैं स्त्रियों की। तो सबसे अच्छा जो सुविधाजनक वस्त्र हो वो हमने पहनना चाहिए, जिससे कि हम सही तरीके से काम कर सकें। आप वहाँ हो या हम यहाँ, किसी भी भूमिका में हो, हमने आरामदायक स्थिति में होना चाहिए ताकि हमारा काम परिणाम कारक हो, अच्छा परिणाम उसका मिले।
लेकिन हम ऐसा ही नहीं करते, हम परंपराओं के मारे हैं। नहीं, ऐसा ही करना पड़ता है ना, आसन ही बिछाना पड़ता है, नीचे ही बैठना पड़ता है, आंखें ही बंद करनी पड़ती है। हमारे पुराने बिहार में जब हम लोग वंदना के लिए बैठते थे, सब आंखें बंद करके वंदना बोलते थे। कभी कभी क्या हो जाता था, किसी को बहुत जोरों की खांसी आ जाती थी वंदना बोलते बोलते, तो कोई उठता नहीं था। हमारे पंडित जी उठते थे, क्योंकि ये आंखें खोल के देखते थे किसी को कोई तकलीफ तो नहीं। फिर ये उठ के जाते थे, पानी लेके आते थे और उसको पिलाते थे। यदि ये भी आंख बंद करके बैठ जाते तो उसकी कौन मदद करता? समझ रहे? मन की आंखें भी जरूरी है और तन की आंखें भी जरूरी है। दोनों आंखों को खोलना है। हम एक आंख बंद कर देंगे, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है हमको पता नहीं चलेगा। हमारे इस अंधेपन का ही तो दूसरों ने फायदा उठाया है, इसलिए तो आज तक हमको वो गुलाम बनाते आए हैं। हमारी गुलामी का कारण क्या है? हमारा अंधापन, हमारी अज्ञानता, हमारी अविद्या। हम रूढ़ी परंपराओं में इतने फंस जाते हैं, अंधश्रद्धा में इतने फंस जाते हैं कि कौन सी बात जरूरी है, किस समय क्या करना है, ये समझ ही नहीं पाते, निर्णय ही नहीं ले पाते। अभी हम आपको यदि वैसे के वैसे बैठने देते ना, तो अभी आपको कितनी तकलीफ हुई होती वंदन करने में। हम लोग तो बोल देते हैं, आपको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो। हमारा काम है सही चीज बताना, समझ रहे हैं? हाँ, बहुत सारी बातें बताई है मैंने। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अंदर बदलाव लाएंगे। ये सांस्कृतिक बदलाव की बात कर रही हूँ मैं। आप अंदर से बाहर से हर जगह से बुद्धिस्ट लगना चाहिए, यानी बुद्धिमान लगना चाहिए, प्रज्ञाशील लगना चाहिए, सही गलत की पहचान करने वाले होने चाहिए, ताकि दूसरे लोग ये बोले कि ये लोग, इनका समाज कितना आदर्श समाज है। इनको समझता है कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पहनना है, कैसे ओढ़ना है, ये सारी चीज़ें इनको समझते हैं, है ना? कितना सभ्य समाज है। वो अनार्य शब्द ही हमारा हट जाना चाहिए, लोगों ने बोलना चाहिए ये बुद्धिस्ट है, यानी ये सभ्य है। ये हम अपेक्षा करते हैं, हमसे भी, खुद से भी और आपसे भी। ये बदलाव हम लाएंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी बदलेगी। हमसे शुरू करना है, खुद से शुरू करना है, तो पीढ़ियाँ हमारी बदलती चली जाएंगी। अच्छी चीज़ों की परंपरा